सिडनी टेस्ट के लिए शाहीन अफरीदी और इमामुल हक टीम से ड्रॉप। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया। साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल कर लिया गया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौसम या अमन अमान से टर्न आउट कम हुआ तो धांधली का इम्कान पैदा होगा। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन पुरअमन माहौल भी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एहतशाम अकबर और आगाज गंडापुर JUI में शामिल। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए आज और कल का रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतअद्दिद अफराद का ट्रिब्यूनल का रुख। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज़ायद अपीलें दायर। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। माफिया उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालिबा। कहा कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। ज़वाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। बिलावल भुट्टो आज से मिशन लाहौर शुरू करेंगे। 3 रोज़ क़याम के दौरान NA 127 में भरपूर मुहिम चलाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया। पंजाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। कहते हैं कि फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा मुल्क जहाँ सब्सिडीज अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिलें। शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिले। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से ज़ायद उम्मीदवार कन्फर्म कर लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को फिलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट से आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल। नैब केसेस में नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें हज़ारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको राह की फंडिंग हासिल है। दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़े हैं और लड़ेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। ना 1971 है, ना बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है कि पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देखे। पेशावर और खैबर के सरहदी इलाके पर नस्ब थर्मल वेपन ने मुबैना दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी।
पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों जख्मी एहलकार इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हैदराबाद मुंतकिल। कराची में 24 घंटों के दौरान फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे के करीब से नौजवान की गोली लगी लाश मिली है। हुकाम के मुताबिक लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई थी। मकतूल के चेहरे और सर पर गोलियों के निशानात हैं। लांढी से 3 साल बच्चे की लाश मिली। जैक्सन मार्केट के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक और रंगी टाउन में टिकटी मुज़ाहमत के दौरान शहरी जख्मी। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची जाँ बहक हो गई। 34 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग के इल्जाम में 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लस्क्योर रीजन में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गुजरावाला, पाकपतन, बहावलनगर, सखर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे गिर गया। अस्करदू में दर्जा हरारत -10 तक चला गया। गिलगित में -6, अस्तौर में -5 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के इलाके कलात में -5 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 3 और लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे से इतवार तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए महंगा। 1 किलो गैस की कीमत 256 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए से बढ़ चुकी है। मुल्क में देहात की निस्बत शहरों में ज्यादा महंगाई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30% के करीब। शहरों में 31 और देहात में 28% रिकॉर्ड। दिसंबर में प्याज, अंडे, दाल चना, मछली की कीमत में इजाफा हुआ। बिजली की कीमत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की कीमतें भी बढ़ गईं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने खुरम खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। जस्टिस अली वाकिर नचवी ने कहा कि वकील को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया। गुस्से में कोई बात निकल गई तो क्या दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। सरकारी वकील बोले कि मुल्जिम का अमल देखा जाता है, वकील होने को नहीं। JUI ने मरी की नशिस्तों पर शाहिद खाकान अब्बासी से मदद मांग ली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वजीर आजम से मुलाकात। राय के मुताबिक JUI का मरी में आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने का मशवरा। रहनुमाओं का आइंदा भी मुलाकातों पर इत्तफाक। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि जमहूरी मुल्क के लिए साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सियासी जमातों में दायरों का सफर जारी है। उम्मीदवार को कमजोर ग्राउंड पर नाअहल किया जाए तो ये वोटर की हक तलफी है। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, दहाइयों से जारी है। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।